अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक वतन से मोहब्बत करने वाली माओं ने हज़ारों की तादाद में पाक अफवाज में वतन की हिफाजत, इज़्ज़त और नामूस पर अपने बेटे कुर्बान किए हैं। पाक फ़ौज जंग हो, अमन हो या नागाहनी आफत हो, अपनी कौम के साथ खड़ी रहती है और अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देती है। इसी तरह मुल्क की हिफाजत के साथ साथ इसकी तामीर और तरक्की में भी अपना किरदार बखूबी अदा कर रही है। नाज़रीन, ज़राअत हमारी मईशत का 35% हिस्सा है। इस हवाले से पाक फ़ौज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने बेआबाद और बंजर ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाकर खुराक और मईशत के मसाइल को हल करने के लिए तवील मुद्दती प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो चुका है। नाज़रीन, हम इस पर आपको सियासी, समाजी, अवामी राय से आगाह करेंगे। आइए देखते हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पर आवाम की राय क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह शुरू से हम सुनते हैं ये ज़रई मुल्क है, और पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये बर्र-ए-सग़ीर इकट्ठा था, तो उस वक़्त भी ये जो ख़ित्ता जो जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये आलमोस्ट सारे इलाके की ज़रूरी ज़रूरियात पूरा करता था। थोड़ा सा इलाका इंडिया का भी था, लेकिन मेन इलाका पाकिस्तान का था कि जो सारे पूरे इलाके की ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करता था। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, उस लिहाज से जो बंजर ज़मीनें थी उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ेर काश तब रकबा था वो कम होता गया, और उस कम होने की वजह से जो इलाका पूरे बर्र-ए-सग़ीर की ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करता था, उस पर यह वक्त आया कि उसको माल ज़रूरी ज़रूरियात की चीज़ें इंपोर्ट करने पर जाना पड़ा। उसकी मेन वजह वही थी कि हमने जो अपनी ज़रूरी ज़मीनें थी उनको दूसरी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ज़रूरी इलाका कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। जो हमारे बड़े बड़े ज़मींदार थे जहाँ पर भी थे, उन्होंने ज़राअत को मॉडर्न तरीके से, उस तरीके से ज़्यादातर लोगों ने उस तरीके से नहीं अपनाया, और हमारी जो पर एकड़ जो पैदावार थी वो भी जो दुनिया में जिस तरह बढ़ी उस तरीके से नहीं बढ़ी। तो लिहाजा दोनों तरीक़ों से कि ज़ेर काश्त रकबा भी कम हो गया, और जो टेक्नोलॉजी जो नई थी ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने यकीनी तौर पे इस्तेमाल की, ज़्यादातर लोगों ने पुराने तरीके से ही चले, और इस वजह से हर एक ज़रूरी शोबे में हम नीचे चले जाते रहे। अब इस चीज़ को मेरा ख़्याल है कि इस माशाल्लाह हमारी मिलिट्री ने हमारे चीफ़ आर्मी स्टाफ की क़यादत में इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से महसूस किया, और इसको टेक्निकल तरीके से, मोस्ट मॉडर्न तरीके से, मोस्ट मॉडर्न मशीनरी के साथ इसका परचम उठाया, और माशाल्लाह वो ऐसी ज़मीनों को जो कोई इस तरीके से ज़ेर काश्त नहीं थी उनको ज़ेर काश्त लाया जा रहा है, और वो अजनास वहाँ पे उगाई जा रही हैं कि जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। हमें ज़ाहिर है कि जो इतना हम कीमती ज़रे में बादला उस पर ख़र्च हो रहा है वो बचेगा। दूसरी ये चीज़ होगी कि जो हमारे ज़िम्मेदार हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में थोड़े से हिचकिचा रहे थे, तो वो भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क में ज़रूरी इनकलाब बर्पा होगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा मुल्क ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरा कर रहा होगा, बल्कि इंशाल्लाह हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत ज़रख़ेज़ मुल्क है। यहाँ की ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। अगर सिर्फ़ इसको मोस्ट मॉडर्न तरीके से मेहनत करके, जज्बे के साथ इसको आपने
तैयार करना है और वो अजनास उगानी हैं, जो कि बाज़ अजनास ऐसी हैं कि जो सिर्फ इंपोर्ट हो रही हैं, जैसे ज़रूरी बीज हैं जिससे हम तेल निकालते हैं, वो भी बहुत कम हो रही हैं, तो सारा का सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बहुत कम यहाँ पे बन रहे हैं। इसी तरह कुछ और अजनास हैं जो कि हाई वैल्यू देती हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी। तो मौजूदा मिलिट्री क़यादत अपनी पूरी टीम के साथ मिल के इन्होंने जिस तरीके से ज़रूरी यूनिवर्सिटी को इस्तेमाल किया है, बाहर से टेक्नीशियंस लाए हैं, और जो टीम बनाई है उसमें भी माशाल्लाह इंजीनियर्स भी रखे गए हैं और ज़रूरी माहिर भी रखे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो कदम उठाया है इससे मुल्क में एक ज़रूरी इनकलाब आएगा, और ये जो शम्मा इन्होंने रोशन की है इससे सारे मुल्क में रोशनी होगी, लोग चिराग से चिराग जलाएंगे और इंशाल्लाह मुल्क जो है ना वापस उस डगर पे आ जाएगा जो कि पार्टीशन से बहुत पहले था। माशाल्लाह मिलिट्री ने एक जज्बे के साथ उठाया है, हम इसकी दिली तौर पे कदर करते हैं और हम हर तरीके से मिलिट्री के इस कदम के साथ कदम मिला के ज़रूर चलना चाहेंगे अगर हमें मौका दिया गया, और मेरा ख़्याल है हर एक को इनके कदम के साथ कदम मिला के चलना चाहिए, और इसी तरीके से ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।